नमस्कार साथियों, मैं राधे गोस्वामी YouTube के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आप सबका हार्दिक स्वागत करता हूं। मैं किसी कारणवश से 2-3 दिन से क्लास नहीं ले पाया, इसके लिए मैं आपसे क्षमा प्रार्थी हूं। कारण यह था कि सीकर में 3 दिन से नेट नहीं चल रहा है, सबसे बड़ी समस्या हो रही है। 3 दिन से नेट नहीं चल रहा, इसीलिए आपकी क्लासें नहीं हो पाई। ठीक है, आगे से मैं ऐसा चाहूंगा कि शायद क्लास डिस्टर्ब ना हो, किसी कारणवश हो भी जाए तो मैं आपसे माफी मांगता हूँ, है ना। हमारा कला संस्कृति का टॉपिक चल रहा है राजस्थान के लोक देवता। कौन सा चल रहा था? राजस्थान के लोक देवता। और इस देवता में आज हम बात करते हैं बच्चों, वो करते हैं तेजा जी की। तेजा जी कौन? तेजा जी। पूछे तेजा जी कौन से वंश से संबंधित थे? नागवंशीय, नागवंशीय दोहलिया गोत्र जाट। नागवंशीय दोहलिया गोत्र जाट थे। कौन? तेजा जी। बच्चों पूछा जाए तेजा जी के पिताजी का क्या नाम था? क्या पूछा जाए? तेजा जी के पिताजी का नाम। तो बच्चों तेजा जी के पिता का नाम था ताहड़जी जाट। क्या नाम था? ताहड़जी जाट। बच्चों पूछा जाए तेजा जी की माता का नाम, तो माता का नाम था राजकंवरी। क्या नाम था? राजकंवरी था। ठीक है। पूछे तेजा जी की पत्नी का नाम, तो तेजा जी की पत्नी का नाम था बच्चों, यह था पेमल। कहाँ की रहने वाली थी सर? ये पनेर। ठीक है, कहाँ की रहने वाली थी? पनेर की रहने वाली थी। अजमेर के अंदर पनेर है। ठीक है। इसके राजा था, नाम था रायचंद्र। अजमेर के शासक रायचंद्र की पुत्री थी कौन? पेमल। पूछा जाए तेजा जी की घोड़ी का क्या नाम था? तेजा जी की घोड़ी की यदि बात की जाए तो इस घोड़ी का नाम था बच्चों लीलन, और दूसरा नाम था श्रृंगारी। लीलन या श्रृंगारी, यह किसका नाम था? यह तेजा जी की घोड़ी का नाम था। ठीक है। अब हम बात करते हैं कि तेजा जी को हम लोक देवता के रूप में कैसे पढ़े। अपना मुख्य मुद्दा यही है, राजस्थान के लोक देवता। तेजा जी कैसे राजस्थान के लोक देवता बने थे? बच्चों ऐसा माना जाता है कि इस तेजा जी का जो विवाह है यह किया था पेमल के साथ, और यह जो विवाह है यह होता है बाल्य अवस्था में। कब होता है? बाल्य अवस्था में। तेजा जी का विवाह बाल्यावस्था में हो जाता है। इसी के साथ दोनों परिवारों में, ठीक है ना, जो पनेर के जाट थे वो, और इसका जो जन्म स्थान है तेजा जी का, ये मैं आपको यदि बताऊं तो बच्चों यह पड़ता है खरनाल। और खरनाल कहां पर है? तो खरनाल कौन से जिले में है? नागौर जिले में है। तेजा जी खरनाल का था, पेमल पनेर की थी, और दोनों का बाल्य अवस्था में हो जाता है अविवाह। और दोनों जाटों के बीच, खरनाल के जाट और पनेर के जाट, इन दोनों के बीच में पुष्कर में इनका विवाह हुआ था। विवाह हुआ कहां था? पुष्कर में हुआ था। और इसी समय पुष्कर में दोनों के बीच विवाद हो जाता है, पारिवारिक विवाद था, छोटी बड़ी बातों से। छोटी बड़ी बातों से पुष्कर में पारिवारिक विवाद हो जाता है। विवाद दोनों जाटों के बीच में हुआ था। दोनों रियासतों के जाट थे, पनेर के थे और खरनाल के थे, दोनों के बीच में हो गया था विवाद। इसी को लेकर इनका विवाह तो हुआ था, लेकिन यहीं पर इनका जो विवाह था रस्में सारी पूरी हो जाती है, विवाह हो जाता है खत्म। मतलब तेजा जी के मामा की हत्या। किसके मामा की? तेजा जी के मामा की हत्या। तेजा जी के मामा की हत्या कर दी थी किसने? पेमल के पिता ने, राजा रायचंद्र ने। तेजा जी का तो है मामा, पिता किसका है? पेमल का।
पेमल का पिता और तेजाजी का मामा दोनों में झगड़ा होता है, इन तेजाजी के मामा की हत्या हो जाती है। और इस बात का कई जगह जो दंत कथाएं है ना, करनाल के आसपास की जो दंत कथाएं हैं बच्चों, इन दंत कथाओं में ऐसा उल्लेख मिलता है कि पेमल के मामा की हत्या तेजाजी के पिता ने की थी। ठीक है ना, वो दंत कथाओं का है, अलग अलग सिस्टम है, प्राचीन बातें हैं, तो इस पर ज्यादा ध्यान न दें। विवाद का कारण यही था कि दोनों परिवारों के बीच विवाद हो गया था। देखो, जब यह हत्या हो जाती है तो तेजाजी की माता राजकंवरी, कौन? तेजाजी की माता राजकंवरी, और बोलती है किसको? पेमल के पिता रायचंद्र को। तेजाजी की माता राजकंवरी पेमल के पिता रायचंद्र को बोलती है कि तुमने मेरे भाई की हत्या की। देखो, तेजाजी का मामा राजकंवरी का भाई, कि तुमने मेरे भाई की हत्या की, तो एक हत्यारे की बेटी को मैं मेरे घर की बहू नहीं बनाऊंगा, इसीलिए हमारा ये रिश्ता यहीं पर टूट जाता है। और दोनों बच्चों को, न तो पेमल को पता चलना चाहिए, न ही तेजा को पता चलना चाहिए, दोनों को इस बात का पता नहीं चलना चाहिए कि इनका विवाह हुआ था या नहीं हुआ था। और थोड़े दिन बाद तेजाजी के पिता पहाड़जी की मृत्यु हो जाती है, और यह जो तेजाजी था यह खेत का काम करता है। तो परिवार में एक भाभी थी, वो भाभी खेत में तेजाजी के लिए, तेजाजी खेत में हल जोत रहा था, तेजाजी खेत में हल जोतता है, और तेजाजी की माता राजकंवरी खाना भेजती है तेजाजी के लिए, वो खाना इसकी भाभी के साथ भेजा गया था। अब बच्चों, ये भाभी थी, ये खाना पहुंचाने में थोड़ी लेट हो जाती है, और जैसे ही ये लेट होती है तो इधर भाई साहब होमन बम्बन के बैठे, मैं खानों को नहीं खाऊं, अति लेट आई तो कहीं आई। अब यारी भाभी बोली, देख तेजा, मेरे ऊपर तो गुस्सो करने की जरूरत को नहीं, तो की पर करूं, तेरी लुगाई ने लियार भी पर कर। अब आ बात बोली तेजाजी के 56 करोड़ निवड़िया सीधा। भाभी मुझे जल्दी बता कि कौन है वो। तो पता था आपको, दोनों परिवारों के बीच में समझौता हुआ था कि कोई नहीं बताएगा कि दोनों की शादी की हुई है। और जैसे ये बात इसके सामने आती है तो तेजाजी हो जाता है भैया परेशान। हल जोत रहे हो, 2-4 चक्कर लगा गया वह, आगे बोले भाभी बात बोली ना था कि तेरली के ऊपर कर बा बतावे ना थोड़ी सी कुण ही, बोले ना कोई कोने में तो ये मजाक करे, तू खानो खा ले काम कर। तेजो जी बेचारो हड़का 2-4 चक्कर और काट गया और बोला भाभी बा मेरी बात तो बता दे बा के ही। अब देखो, ये भाभी भी हो जाती है तेजाजी से परेशान, और इनको सारी बात बताती है कि तुझे कहां जाना है, पनेर जाना है। किसके घर जाना है? रायचंद्र के घर जाना है। तेरी पत्नी का नाम क्या है? पेमल है। जैसे यह सारी बात बताता है तेजाजी यहीं पर इस हल को रोक देता है कि अब पहले जाकर मेरी पत्नी को लाऊंगा और उसके बाद में ही हल जोतूंगा। तेजाजी सीधा आता है घर अपनी माता के पास, और आकर माता को बोलता है कि माता जी मुझे तो आज ससुराल जाना है। कहां पर जाना है? ससुराल। जैसे ही ससुराल की बात कहते हैं तो राजकंवरी एक प्रकार हापी दप्पी रह जाती है कि ये क्या हो गया, इसको किसने बताई ये बात, कौन सी, कि तेरा ससुराल भी है। दुखी तेजाजी, माता दुखी। अब माता बोलती है कि बेटा तू रुक एक बार, मैं जाती हूं पंडित के पास। यह किसी ज्योतिष के पास जाती है और यह ज्योतिष को अपने पुत्र की भविष्यवाणी पूछती है कि मेरा जो बेटा है यह जा रहा है, कहां जा रहा है? ससुराल जा रहा है। और जैसे ही यह ससुराल जाएगा तो बताओ क्या है, कब भेजना है? तो पंडित ने कहा यदि आज तेजाजी ससुराल जा रहा है तो जीवित वापिस नहीं लौटेगा, तो तुम इनको कल भेज देना। माता आयर आगे बोली, तेजा हाँ माँ, बेटा तू काल चल जाए सासरा, वो तेजो थारले जान को हो, काल घटू चल जाए, आज ही जाऊंगा, अब भी जाऊंगा, कदजार बैठी बापीर का मैंने आज भी लियानी है मन। कि पंडित आ बात बोलिए, बोले माँ पंडित साचा कौन बोले, पंडित झूठ भी बोल सके, जना काई करना चाहे, बोले मैं तो आज ही जाऊंगा और आज ही ले रहा हूँ।
ठीक है। तेजा जी आपकी घोड़ी लेके, एक घोड़ी को नाम का ही लीलन श्रृंगारने के लीलन ने और सीधो चल गयो खड़े पनीर। अब जिया पेमल के घर के सामने गयो तेजा जी, तो पेमल की मम्मी रायचंद्र की पत्नी आ निकाल रही टाबरों की को दूध गाया को दूध निकाल रही, और तेजा जी अलग अंदाज में घोड़ी के ऊपर आयो और गाया चिमक गई। जिया ही तेजा जी की गाया चिमकी की माँ की पेमल की मम्मी की गाया चिमकी और तेजा जी होयो बड़े से फरार। और पेमल की जिकी माता ही अण दे दियो तेजा जी शराब कि कुण है इन खावे काड़ो नाग जो मेरी गाया चमकार गए आइन गाड़ी निकालने लागी। अब पेमल बेचारी छत पर खड़ी खड़ी देख रही कि आज मेरे लोग बरतार आयो है आज मेरे लोग बरतार आयो है आंता मेरे लिए माँ तो माचगिर माँ को टाबलो थाने बेरो है माँ माचे बाद में कोई बाप की कौन सुने थे। जार बोली माँ तू मत रोड़ा करी इंसान ने कि है कुणु, वो बोले तेरो जवाई है तेजो है कटू आयु है करनालू आयु है। जना बोली मैं तो जुआई के साथ में बोल गिर मैं तो जुआई ने बोली बंडी बुंडी बुरी कहती बेटा अब कहीं उसी। पेमल गई बोले तेजा अंदर आजा, बोलो ना ना तेरी माँ मैंने गाल काटी मैं थारे घरे पगी कौन करूं। जितो मनानो बीतो मना लियो तेजन बोलियो ना मैं थारे घरे कौन जाऊं। तो चल तू तेजा हमारे घरे नहीं जावे, एक काम कर ले, मेरी एक सहेली है नाम है लाछा गुजरी के नाम है गुजरा की छोरी है नाम है भी को लाछा गुजरी, तू आके घरे रुक जा काल आप अपने घरे चल जाऊंगा आज माता ने कोई बोल दी तो कोई बात कोई। बोलो ठीक है मैं रुक जाऊंगा। तेजो की के घरे चल गयो लाछा गुजरी के घरे। अब अठे सो रही हो पहली बार सासरे में बेटो नींद तो आवे क्या कि टाबरो रात में 12 बजे कत्ता बजे 12 बजे ये लाछा गुजरी की ही गाय आप गाया को अपहरण कर लियो, गाया को अपहरण कर लियो और कण कर लियो मेर के मीणा कर लियो मेर के मीणा। तेजा जी की गाया को अपहरण कर लियो मेर का मीणा, और जिये लाछा गुजरी ने पतो चलियो कि मेरी गाया ने चोर ले गया, तो आ लाछा गुजरी गई की कने तेजे कने। और रात में 2-2:30 बजे जार बोली जीजो जी उठो। अब पहली बार तो बेचारो सासरे गईडो है और 2-2:30 बजे साड़ी आगे आ बात बोले जीजो जी उठो जना तन पतो कि कौन सा ख्याल उत्पन्न हुए। और लाछा बोली तेजा जी मेरी गाया ने चोर ले गया तू जल्दी चल मेरी गाया ने छुड़वा, मैं थारी बहादुरी का बड़ा चर्चा सुना पेमल कनु की मारे बे इया है मारे बे सियाणा इया है आ है बार बहुत बातें सुनेड़ी है। तेजा जी बेचारो गयो सारी गायों वापिस छुड़ा के ले गायों को छुड़वाता है, गायों को छुड़वाकर तेजा जी वापस ले आता है इसी पनेर में और लाकर इस लाछा गुजरी को सौंप देता है कि ये ले गुजरी तेरी गाय। अब सुबह जैसे ही गुजरी गायों का दूध निकालती है तो एक गाय का बछड़ा कम था और इसने बोला तेजा जी ये मेरी जो गाय है ये रो रही है, किसी भी प्रकार आप इस गाय के एक बछड़े को लेकर आओ। बच्चों तेजा जी जाता है उस गाय के बछड़े को लेने के लिए, और जैसे ही ये इस बछड़े को लेने के लिए जाता है तो मेर के मीणाओं के साथ युद्ध होता है अजमेर में इनका। कहां पर है? अजमेर में। किसके साथ है? मेर के मीणाओं के साथ। इन मेर के मीणाओं के साथ बच्चों युद्ध होता है। तो जब ये युद्ध में जा रहा था मेर के मीणाओं के साथ युद्ध लड़ने के लिए जा रहा था तो इसी समय एक नाग और एक नागिन दोनों आग में जल रहे थे। तो नागिन तो जल चुकी थी, सिर्फ नाग बचा था और जाकर तेजा जी अपने भाले से उस नाग को बाहर निकाल देता है और बाहर निकालकर जैसे ही वो साइड में हटता है तो वो इच्छाधारी नाग था उसने तुरंत मनुष्य का रूप लिया और बोला तेजा जी यदि मैं मेरी पत्नी के साथ और यहाँ पर जलकर नष्ट हो जाता तो मेरी मुक्ति हो जाती। बच्चों एक ना प्राचीन बात है, दंत कथाओं के अनुसार बता रहा हूं।
सांप अपनी मर्जी से कभी मर नहीं सकता, उसकी कोई उम्र नहीं होती है, वो चलता चलता घिस जाता है और घिसने के बाद में जब वो छोटा सा हो जाता है तो उसके पंख आ जाते हैं और वो धरती से उड़ान भरता है, सर्पलोक में चला जाता है। अपनी मर्जी से सांप कभी मरता नहीं है, चलता चलता घिस जाता है वो। तो अब यही बात थी कि मेरी तो उम्र तो कोई है नहीं, मुझे मारेगा कोई वैसे भी नहीं, तो मैं इस आग में जलकर खत्म होना चाहता था। तेजा जी तुमने मुझे बचा लिया, तो इसका बदला लूंगा, मैं तेरे को डसूंगा। तो तेजा जी ने कहा अब तो जा रहा हूं नाग देवता में युद्ध में। कहाँ जा रहा हूं? युद्ध में जा रहा हूं, और युद्ध होने के बाद में आपसे आकर मिलता हूं और आपको वचन देकर जाता हूं कि आप मुझे डस लेना। बच्चों ये युद्ध होता है। इस युद्ध में तेजा जी बुरी तरीके से घायल हो जाता है, पूरे शरीर पर रक्त ही रक्त हो गया था, पूरे शरीर पर खून ही खून बह रहा था। और इसी समय इसको यहां से उठाता है, किसको? बछड़े को, और ले जाकर लाछा को सौंप देता है और वापिस चला जाता है सौंप कर नाग के पास। तो वो नाग वहीं पर बैठा था, जाते ही तेजा जी को देखा, देखकर बोला कि तेजा मैं तुझे डसना नहीं चाहता हूं। नाग देवता क्यों? मैं तो देख रहा था कि तुम जाट कौम का नाम कितना आगे बढ़ा सकता है, मैं तुझे नहीं डसूंगा। तेजा जी ने कहा मैं मेरे वचनों के मुताबिक आपसे वापस डसवाने के लिए आया हूं, तो नाग देवता आपको डसना पड़ेगा। यदि आज आप यहां मुझे नहीं डसते हो तो मेरी जो जाट कौम है इस पर कलंक लग जाएगा कि इन्हीं जाटों का एक सूरवीर हुआ था। तेजा जी वो कहकर और बाद में मना कर देता है कि नहीं डसना, तो आपको डसना पड़ेगा। बच्चों ये बात है अजमेर के सेंद्रिया गांव की। कौन से गांव की? सेंद्रिया गांव की। अजमेर जिले के सेंद्रिया गांव में तेजा जी को क्या हुआ था? सर्पदंश हुआ था, और इसी सर्पदंश के कारण बच्चों अजमेर जिले का एक गांव है, नाम है सुरसुरा। इस सुरसुरा गांव के अंदर तेजा जी की सर्पदंश के कारण क्या हुई थी? मृत्यु हुई थी। तेजा जी की मृत्यु का जो समाचार है, तेजा जी की मृत्यु का जो समाचार है, यह समाचार बच्चों लीलड़ ने इसके घर वालों तक पहुंचाया था। किसने पहुंचाया था? लीलड़ ने इसके घर वालों तक पहुंचाया था। ठीक है, लीलड़ इसके घर वालों तक इनका जो समाचार है वो पहुंचा देती है। ठीक है, उसी समय पेमल भी यहाँ पर आ गई थी। ऐसा माना जाता है कि पेमल सती भी हुई थी। पेमल की माँ भी आ गई थी, तेजा जी की माँ भी आ गई थी। ठीक है ना। देखो तेजा जी का जो मुख्य मंदिर है, यह मुख्य मंदिर पहले सुरसुरा में था। कहां पर था? सुरसुरा में। अब इसको अभेद सिंह, कौन? अभेद सिंह। अभेद सिंह बच्चों इसको स्थापित करवा देता है। कहां पर? पर्वतसर में। तेजा जी का मुख्य मंदिर कहां स्थापित हो गया? पर्वतसर। यहां पर प्रतिवर्ष भाद्रपद शुक्ल दशमी, यहां पर प्रति वर्ष भाद्रपद शुक्ल दशमी को तेजा जी का मेला भरता है। ठीक है ना। इसी तिथि को कहा जाता है बच्चों तेजा दशमी। क्या कहा जाता है? तेजा दशमी कहा जाता है। तेजा जी का जो किसान है वो किसान हल जोतते समय तेजा जी का गीत गाता है। किसान हल जोतते समय तेजा जी का जो गीत गाता है, इस गीत को कहा जाता है बच्चों तेजा टेर। क्या कहा जाता है? तेजा टेर कहा जाता है। ठीक है ना। लाग्यो लाग्यो सावन भादवो, वो गीत गावे ना तेजा जी को, लग तोड़ो लाग्यो सावन भादवो, वो उसी को कहा जाता है तेजा टेर। तो बच्चों यह था अपना तेजा जी। तेजा जी नागवंशीय धोलिया गोत्र जाट था। इसका जन्म स्थान खरनाल नागौर में माना जाता है। पिताजी का नाम तहड़जी जाट था। इसकी माता का नाम राजकंवरी था। पत्नी का नाम पेमल था। पन्नेर के शासक राजा रायचंद्र की पुत्री थी। इसकी घोड़ी का नाम लीलन था। इसी को कहा जाता है श्रृंगारी। तेजा जी का विवाह बाल्यावस्था में हुआ था पेमल के साथ। और कहां पर हुआ था? पुष्कर में। क्या होता है? पारिवारिक विवाद होता है। तेजा जी के मामा की हत्या किसने कर दी थी? रायचंद्र ने कर दी थी। इसीलिए दोनों परिवारों के बीच में जो रिश्ता था ये खत्म हो जाता है। और दोनों परिवारों ने कसम खाई थी कि दोनों ही बच्चों को बताएंगे नहीं कि आपका विवाह किया गया है।
जब दाहड़ जी की मृत्यु हो जाती है तो तेजाजी खेत का काम करता है, हल जोतता है, भाभी खाना लेकर जाती है, देरी से जाती है, नाराज होता है और इसकी भाभी सारी बात बता देती है। यह अपनी माता के पास जाकर बोलता है, माता मुझे ससुराल जाना है। इसकी माता पंडित के पास जाकर जाती है, जाकर मुहूर्त निकलवाती है। और बच्चों, यह मुहूर्त निकलवाने के बाद में इस पंडित ने कहा था, यदि तेजाजी आज ससुराल जाता है तो जीवित वापस से नहीं आएगा। तेजाजी लीलन लेकर पहुंच जाता है पनेर के राजा रायचंद्र के घर के बाहर। और इसी समय पेमल की माता दूध निकाल रही थी। गाय है वो पागल हो जाती है, इसीलिए डर के मारे गाय दूध नहीं देती है और तेजाजी को इसकी माता गाली निकालती है। और गाली ये निकाल रही थी कि कौन है जो घोड़े पर बैठ कर आया है, उसको डसे काला नाग। और इसी शराब के कारण तेजाजी को सर्पदंश हुआ। इस कारण तेजाजी अपने ससुराल में न रुककर लाचा गुजरी के यहाँ रुकता है। रात्रि में 12 बजे मेर के मीणाओं ने लाचा गुजरी की गायों का अपहरण कर लिया था। तेजाजी इन गायों को छुड़वाने के लिए जाता है, गायों को वापस ले आता है। एक गाय का बछड़ा रह जाता है, उस बछड़े को लेने के लिए जा रहा था। इसी समय अजमेर में जो सेंद्रिया गांव है, इस गांव में एक सर्प अग्नि में जलकर खत्म हो रहा था। उस सर्प को बचा लेता है तेजाजी। और बचाने के बाद में जब ये सर्प बच जाता है तो इसने कहा था मेरी मुक्ति हो जाती यदि मैं यहाँ मरता तो, लेकिन अब मैं आपको डसूंगा। तो अपने वचनों के मुताबिक पहले मेर के मीणाओं से युद्ध करता है, बछड़े को छुड़वाकर लाछा की यहाँ पहुंचा देता है। उसके बाद में सर्प के पास जाता है। सर्प ने मना भी किया था, लेकिन तेजाजी ने कहा था कि यदि आप मुझे नहीं डसोगे तो मेरी जाट कौम पर कलंक लग जाएगा, इसीलिए मैं आपसे डसवाऊंगा। सेंद्रिया अजमेर के अंदर है, यहाँ पर सर्पदंश हुआ था। इसी सर्पदंश के कारण सुरसुरा अजमेर में तेजाजी की मृत्यु हुई थी। पहले तेजाजी का मुख्य मंदिर सुरसुरा में था, अब बेसिंग ने इसका मंदिर परवसर में स्थापित करवा दिया। यहाँ पर प्रतिवर्ष भाद्रपद शुक्ल दशमी को तेजादशमी को तेजाजी का मेला लगता है। बच्चों, तेजाजी जाटों का देवता नहीं है तो सर किसका है? तेजाजी है सहरिया जनजाति का देवता, सहरिया जनजाति का। जाति और जनजाति में फर्क होता है, यह बात मैंने आपको बताई है। तेजाजी कौन सी जाति का देवता है? तो सहरिया जनजाति का, ये जाटों का देवता नहीं है। तेजाजी का मुख्य मंदिर परवसर नागौर में है। वहां पर प्रतिवर्ष भाद्रपद शुक्ल दशमी को तेजाजी का मेला लगता है। किसान हल जोतते समय जो तेजाजी का गीत गाता है उसे कहा जाता है बच्चों तेजा टेर। यह था तेजा। अब तेजाजी के मंदिरों की यदि अन्य मंदिरों की बात की जाए तो तेजाजी का जो अन्य मंदिर है उन मंदिरों में एक तो सुरसुरा में है, एक सेंद्रिया में है, एक परवसर में है और एक खरनाल में है। ठीक है, एक है बांसी दुगारी में, बूंदी के अंदर एक स्थान पड़ता है, नाम है बांसी दुगारी। यह जो बांसी दुगारी है बच्चों, यह है तेजाजी की कर्म स्थली। क्या है? तेजाजी की कर्म स्थली। यह क्वेश्चन कई बार पूछा जा सकता है, तेजाजी की कर्म स्थली कहां पर है? तो बांसी दुगारी बूंदी है। यहां पर तेजाजी की है अन्य मंदिर। बांसी दुगारी बूंदी, सुरसुरा अजमेर, सेंद्रिया अजमेर, परवसर नागौर, खरनाल नागौर, यहां पर तेजाजी के क्या है? मंदिर है। मुख्य मंदिर कहां पर है? तो याद रखना यह मंदिर है परवसर नागौर में। ठीक है, धन्यवाद दोस्तों। सभी को गुड इवनिंग बहुत सारी, और सभी को गुड नाइट, राम राम और राधे राधे। मिलते हैं अगले क्लास में। धन्यवाद।